एपिसोड की शुरुआत होती है 1962 के डेरी शहर से। डेरी यूएसए मेन नाम की जगह का एक छोटा सा शहर है। यहाँ एक सिनेमा में एक लड़का मैट क्लेमेंट फ्री में मूवी देखने घुस गया था, बट उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। पर वहाँ मैट की एक लड़की भागने में मदद करती है, जिसका नाम है वेरोनिका, और ये इसी सिनेमा में काम करती है। फिर मैट वहाँ से एक फैमिली से हेल्प मांगता है कि उसको डेरी शहर से बाहर ले जाए, और वो फैमिली मैट को अपने साथ ले लेती है, क्योंकि वो खुद डेरी से बाहर पोर्टलैंड की तरफ जा रहे थे। पर जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, वो फैमिली अजीब और अबनॉर्मल बिहेव करने लगती है, और फिर फैमिली में से एक औरत कार में ही एक वियर्ड म्यूटेंट बेबी को जन्म दे देती है, जो इट की दूसरी मूवी से इस क्रिएचर से काफी मिलता जुलता है। और फिर वो क्रिएचर मैट पर अटैक कर देता है। अब 4 महीने बाद मैट के 2 दोस्त फिल और टेडी यूरिस बात करते हैं कि मैट के साथ क्या हुआ होगा। वो अचानक से गायब हो गया। और यहाँ पर जो ये टेडी यूरिस है, ये इट मूवी से स्टैनली यूरिस से रिलेटिव है, बट स्टैनली अभी तक पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो टाइम था 1988 का, और अभी करंट ईयर है 1962। फिर दोनों स्कूल जाते हैं, और स्कूल में एक और कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है, जिसका नाम है लिली, और ये भी मैट की फ्रेंड थी। बट ये तीनों मैट को ज्यादातर इग्नोर करते थे। सिर्फ नाम की फ्रेंडशिप वाला सीन था, इसलिए मैट अकेला फील करता था, और इसलिए वो उस रात अकेला घूम रहा था जब उस पर अटैक हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी के बेस पर, जहाँ पर 2 आर्मी के सोल्जर्स आते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है हेलम और एक का नाम होता है रूसो। बट उसी रात हेलम पर एक अटैक होता है, और जिसने हेलम पर अटैक करा था वो हेलम से क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मांगता है, बट रूसो वहाँ पर हेलम को बचा लेता है, और वो मास्क वाले वहाँ से भाग निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लिली को अपने बाथटब से मैट की आवाज़ सुनाई देती है, और मैट कोई गाना गा रहा होता है, और फिर मैट की खून से सनी हुई 2 उंगली बाथटब से बाहर आती हैं, और लिली ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिली फिल और डैडी को बताती है कि उसने मैट की आवाज़ सुनी बाथटब से, और वो कोई क्रीपी सा गाना गा रहा था, बट ये दोनों लिली की बात का यकीन नहीं करते। फिर उसी रात डैडी यूरिस अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहाँ उसके पापा डैडी को बताते हैं कि कैसे उनके एंसेस्टर्स की खाल उधेड़ कर उनको लैंप पर लगा देते थे। फिर जब डैडी सोने जाता है तो उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसके रूम का लैंप बार बार बंद होने लग जाता है, और फिर अचानक से वो लैंप ऐसे लगता है कि किसी की खाल उधेड़ कर उस पर लगा दी हो। यहाँ डैडी बुरी तरह डर जाता है। फिर उसका भाई उस रूम में आ जाता है। अब जो इस सीरीज का जो मेन विलन है पेनीवाइज, उसके बारे में इट मूवी में बताया गया था कि वो बच्चों को डराने के लिए हेलुसिनेशन का यूज करता है। वो उस बच्चे को वही दिखाता है जिससे वो बच्चा सबसे ज्यादा डरता हो, और जब उस बच्चे का डर बहुत बढ़ जाता है तो पेनीवाइज को उस बच्चे को खाने में और मजा आता है। और पेनीवाइज हर 27 साल में 1 साल के लिए बाहर आता है। ऐसा माना जाता है कि पेनीवाइज 27 साल तक गटर की गहराई में हाइबरनेट करता है, और फिर 1 साल के लिए बाहर आता है सिर्फ खाने के लिए। और इस साल 1962 है, और 8 पार्ट 1 में जब पेनीवाइज अपीयर हुआ था 1988 में, तो इनमें ठीक 27 साल का गैप है। तो मतलब पेनीवाइज इस सीरीज के एंड में हाइबरनेशन में चला जाएगा, और सीधा वेकअप होगा 1988 की टाइमलाइन में, जब उसने जॉर्जी को अपना शिकार बनाया था। अब नेक्स्ट सीन में टेडी के साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद ये तीनों सीरियस हो जाते हैं मैट को लेकर, और छानबीन करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि मैट आखिरी बार सिनेमा में देखा गया था, जब वेरोनिका नाम की लड़की ने आखिरी बार मैट को देखा था। फिर ये तीनों और साथ में फिल की बहन वेरोनिका से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ इन चारों को पता चलता है कि वेरोनिका को भी बाथटब की पाइप से मैट के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वेरोनिका वो मूवी सिनेमा में चलाती है जो मैट शुरुआत में देख रहा था, और जो मैट गाना गा रहा था वो इसी मूवी का था। फिर उस मूवी में ये चारों मैट को देखते हैं, और फिर मैट वहाँ फिल, डैडी और लिली को ब्लेम करता है कि अगर ये तीनों मैट के साथ होते तो मैट उस रात अकेले नहीं होता जब उस पर अटैक हुआ था। फिर मैट वहाँ पे वही म्यूटेंट बेबी छोड़ देता है, और वो एक एक करके डैडी, फिल और फिल की बहन को जान से मार देता है, और वेरोनिका और लिली वहाँ से भाग जाते हैं।